आजादी के उत्सव के खास मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। साथ ही 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी दिखाया, विजन भी सबके सामने साझा किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें खास कही। पीएम मोदी की ओर से करप्शन खत्म करने की बात कही गई। इसी के साथ साथ समान नागरिकता संहिता का जिक्र भी किया गया। पीएम मोदी ने आज कुल 97 मिनट तक अपना भाषण दिया। पूरी खबर, पूरी बात और पूरा संबोधन दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आज लाल किले पर ध्वजारोहण किया, राष्ट्र को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने प्रदेशों में ध्वजारोहण किया, संबोधन दिया। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ध्वजारोहण किया है। तो तस्वीरें पूरे देश से सामने आई हैं, जहां पर तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में विधानसभा पर ध्वजारोहण किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा तमाम जो अलग अलग राज्य है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो इसके अलावा अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आज़ादी के उत्सव के रंग है दरअसल ये, जहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लाल किले से झंडा आरोहण करने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं ये, जहां पे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इसके अलावा भजन लाल हो, इसके अलावा मोहन यादव हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी ओर से तिरंगे को फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया है। तो वहीं मोहन भागवत ने यहां पर भी ध्वजारोहण किया है। तो तस्वीरें यहाँ पे लगातार दिखा रहे हैं आपको अलग अलग राज्यों से हम, जहाँ पे आज़ादी के उत्सव के जो अलग अलग रंग है वो देखने को मिले हैं, जहाँ पर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ साथ आम लोगों ने भी इस जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की ओर से भी यहाँ पर तमाम बड़ी बातें देखने को मिली हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है वो यहाँ पे पूरे देश में देखने को मिला है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, देश के कोने कोने में, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, सभी ने यहाँ पे अपनी ओर से जश्न मनाया है। जो उत्साह की तस्वीरें हैं, जो उमंग की तस्वीरें हैं, वो यहाँ पे देखने को मिली है, जहां पर आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाई है। इस बीच आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पे और आज़ादी के उत्सव के मौके पर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए, वो अपने आप में बिल्कुल अलग अंदाज था उनका, क्योंकि इस मौके पर जहां पे शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ ध्वजारोहण किया बल्कि राष्ट्रगीत भी वो गुनगुनाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको शिवराज सिंह चौहान की, जो यहाँ पर अलग अंदाज में दिखाई दिए हैं और किस तरीके से यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने गीत गुनगुनाए हैं। सुनाते हैं आपको कि आखिर शिवराज सिंह चौहान की ओर से किस तरीके से अलग अंदाज देखने को मिला। बीज कहाँ से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरती बांझ हो जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कात में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अशफाकुल्लाह खान हो, हमारे अमर क्रांतिकारी, आज आजादी के तराने गाया करते थे। अंदाज देखा आपने, जहां पर वो ध्वजारोहण के बाद गुनगुनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ तमाम उन महान विभूतियों का उन्होंने जिक्र भी किया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो शिवराज सिंह चौहान को दिखा रहे थे हम। इसके बाद जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम लगातार देश के अलग अलग, और देखिए दिखाते हैं तस्वीरें आपको हम अटारी बॉर्डर से, जहां से लाइव तस्वीरें निकल के सामने आ गई। अटारी बॉर्डर के लिए भी आज कहा जाता है एकता में अनेकता, और ये तस्वीरें उसे बयां कर रही हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लगातार आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर, क्योंकि देखिए खास बात यहाँ हो जाती है, हर शाम यहाँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहां बीएसएफ का जवान ऑपोजिट साइड जाता है और सिर की ऊंचाई तक अपना पैर ले जाकर जमीन पर मारता है और उसकी पटकनी, उसकी आवाज इतनी जोर से होती है कि दुश्मनों तक सुनाई देती है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो भीड़ नजर आ रही है, मजमा लगा हुआ है, हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से आज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के कार्यक्रम को लेकर। 15 अगस्त का आज दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। इससे पहले गिद्दा किया गया था और दिखाया गया था भारत के अलग अलग रंगों की तस्वीर, वो झलक हमने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हुजूम उमड़ा नजर आ रहा है, कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सिर्फ आज की शाम को लेकर। 15 अगस्त 78वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं और आप देख सकते हैं जो माहौल है यहाँ पर नजर आ रहा है, जश्न का माहौल, जश्न आजादी, उत्साह दिखाई दे रहा है। बीएसएफ के जवान थोड़ी देर में सेरेमनी भी करेंगे। जो सेरेमनी है वो इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इस दौरान बीएसएफ के जवान अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाते हैं। जितनी तेज आवाज उनकी निकलती है
उतना ही ऊंचा पैर उनका उठता है और उतना ही तेज भौकाल होता है। इधर और उधर दोनों तरफ भीड़ नारे लगाती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं उत्साह दिखाई दे रहा है, हाथों में झंडे लेकर दिखाई दे रहे हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं, तिरंगा फहराया गया है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, अलग अलग परफॉर्मेंस यहाँ पर हो रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना